हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले बीकॉम सेमेस्टर 2 एनईपी का अप्रैल मंथ के अंदर 2024 के अंदर जो स्टेट सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था, आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, जहाँ पर हम चारों चार यूनिट मतलब जो चारों चार चैप्टर है उनके जो एक दूसरे के ऑप्शन में जो दो दो सम्स पूछे गए थे उन दोनों का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। साथ साथ में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, जहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके अंदर भी जो पूछे गए सम्स है वो भी आज के वीडियो से हम क्लियर करेंगे। इन शॉर्ट में आज के वीडियो से आज हम कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करने वाले, जिससे आपको आइडिया भी आ पाएगा कि हर एक चैप्टर में से किस किस टाइप के सम्स पूछे गए थे और एक तरह से आपका हर एक चैप्टर का यहाँ रिवीजन भी हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहने वाला है, शांति से इजीली टाइम निकाल कर देखिएगा। साथ साथ में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन पहले से किया हुआ है तो थोड़ा बहुत आपका टाइम जरूर सेव होगा। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन समझाते हुए जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में से पूछा गया, प्रोबेबिलिटी संभावना में से पूछा गया था। सम्स यहाँ पर लिखा नहीं बट मैं आपको सम्स बताते जा रहा हूँ कि सम्स में क्या पूछा गया था और यहाँ पे मैं टोटली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 बैग बताए गए थे, तीनों बैग के अंदर रेड और वाइट, लाल और सफ़ेद बॉल्स की संख्या दी गई थी। तो सबसे पहले इससे हमें लिख देना है और लास्ट में जाकर हमें टोटल करना है, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि फर्स्ट बैग में टोटल बॉल कितनी है, सेकंड में कितनी है और थर्ड में कितनी है। और सम्स के अंदर हमें 3 प्रोबेबिलिटी, 3 संभावना फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे सम्स के अंदर हर एक बैग में से एक एक बॉल पसंद करने के लिए बोला गया। एक साथ में 3 एक ही बैग में से पसंद नहीं कर सकते, हर एक में से एक एक करके टोटल 3 गेंद पसंद करने के लिए बोला गया था। तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, संभावना, ऑल 3 आर रेड। जो तीनों हम बॉल पसंद करेंगे वो कौन सा कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, त्रणय लाल होनी चाहिए। तो कंडीशन समझ गए, हर एक में से एक एक लेना है। और यहाँ पर 3 बैग है, जहाँ पर रेड की संख्या दी गई, फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 3 है। तो 3 में से एक लेंगे, 3C1 हो जाएगा। फिर सेकंड में से एक लेंगे, 4C1 हो जाएगा। थर्ड में से एक लेंगे, 3C1 हो। कौन सी, रेड ली गई। अपन में टोटल आता है, आप लोग को पता रहेगा, ठीक है। अपन में टोटल इसलिए लिखा गया 7C1, सेकंड का 7C1 और थर्ड का 5C1। बीच में इंटू आएगा क्योंकि एक एक तीनों में से पसंद करें तो टोटल 3 होगा। और यहाँ पर किस तरह से लिखा गया, आर मतलब रेड के लिए मैंने इंडिकेट किया, ABC भी लिख सकते हो पर रेड के लिए मैंने इंडिकेट किया। आर ऑन पहले में से रेड लिए, सेकेंड में से लिए और थर्ड में से लिए। आई होप इजीली आप समझ पाएंगे। और C1 है तो आंसर में 3 और 7 ही आने वाला अपन में, 4 अपन में 7, 3 अपन में 5। इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में हमारा आंसर आ गया। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में समझा रहा हूँ बट आपको आता रहेगा। मेन क्लियर करना है कि इसमें मांगा क्या गया था, सॉल्व कैसे करना है, समझ गए। सेकेंड जो प्रोबेबिलिटी मांगी गई थी वो भी ऐसी ही थी, ऑल 3, जो तीनों बॉल हम सिलेक्ट कर रहे वो वाइट रंग की होनी चाहिए। कौन से, वाइट मांगी गई थी, 3 सफ़ेद। तो इसी तरह सेम जैसे रेड था वैसे वाइट होगा, ठीक है। पर वाइट की संख्या देख लीजिए यहाँ पर कितनी है, 4, 3, 2। समझ गए, एक एक पसंद करना तीनों में से, 4C1, 3C1, 2C1, बीच में इंटू आएगा, अपन में क्या है, टोटल, समझ गए। तो 4 अपन में 7 आएगा क्योंकि C1 का आंसर तो वही आता है, 3 अपन में 7, 2 अपन में 5, ऊपर का इंटू, अपन का इंटू, लास्ट में जाके पॉइंट में उसे कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 7 से 8 सम्स होने वाले। इसके लिए आपको जस्ट सम्स के अंदर सॉल्यूशन कैसे करना वो मैं आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। थर्ड सबसे मेन है, यहाँ पर थोड़ा आप लोग को माइंड लगाना रहेगा क्योंकि 2 मांगा गया रेड रंग की और 1 मांगा गया वाइट, बे लाल और एक सफ़ेद। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या है, 3 हमारे पास ऑप्शन है, रेड है ना। अब यहाँ पे एक एक ही पसंद करनी है, एक में से एक ही पसंद है, एक साथ 2 पसंद कर सकते नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, समझा दे रहा हूँ, यहाँ से समझिएगा। अब फर्स्ट इसमें से एक रेड ली, एक इसमें से एक रेड ली, 2 रेड हो गया, एक वाइट लेना जरूरी है तो इसमें से हम वाइट लेंगे, समझिए। एक ये प्रोबेबिलिटी हुई, एक ये संभावना हुई कि हुई, समझ गए। या रेड और वाइट लिखा, समझ गए, पहले में से, दूसरे में से और तीसरे में से हमने वाइट लिए, सिंबल से क्लियर हुआ। और सेकंड ऑप्शन क्या निकलेगा, अब सेकंड वाले को चेंज कर देंगे, फर्स्ट में रेड होगी, सेकंड में वाइट होगी और थर्ड में रेड होगी, समझ गए। यहाँ अब ये 2 रेड और ये बीच में वाइट होगा। अब थर्ड पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पर सेकंड और थर्ड में रेड होगी और फर्स्ट में वाइट होगी। इन शॉर्ट में तीन वाइट आ जाने चाहिए। चाहे पहले हमने थर्ड में वाइट लिए, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड में वाइट ले रहे, फिर हम थर्ड में वाइट फर्स्ट में वाइट ले रहे और बाकी जो बची 2 ऑपोजिट रेड ले रहे, समझिए। 3 ऑप्शन निकलने वाले है। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा और साथ साथ में किस तरह से क्लियर हुआ, समझ के। जो गेंद ली थी, रेड ली तो रेड फर्स्ट में से, सेकंड में से तो सेकंड में से, थर्ड में से वाइट तो वाइट, जैसे कि समझते हैं यहाँ पर 3C1, 4C1 और 2C1, समझ गए। और जो अपन में टोटल था वो, इस तरह से 3 संभावना निकली, ये फर्स्ट का,
इस सेकंड का और थर्ड का बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ये ऑप्शन था ना, ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ गए होंगे, ईजी था, थोड़ा माइंड लगाना रहेगा। इस टाइप के सम्स मैंने बुक में बहुत सारे दिए, आप एग्जाम्पल खास कीजिएगा। जितने भी बॉल्स वाले दिए गए अलग अलग कंडीशन के टाइप के, 2 बैग वाले हैं, 1 बैग वाले हैं, 3 बैग वाले, कंडीशन ईजी वाले भी आती है, टफ वाली भी आती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड, जो उसके ऑप्शन में पूछा गया। देखा जाए तो इससे ज़्यादा ईजी ये था। इसमें क्या था, जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है, ये 3 प्रोबेबिलिटी क्या थी, तीनों तीन जो एक सम्स दिया गया होगा उसको करेक्ट गिनने की, साचो दाखला गणवानी संभावना। तो इसको पहले को हमने पी ए दिया है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी। अब सम्स में क्या मांगा गया था कि वो जो हो वो क्या करेक्टली सॉल्व हो, करेक्टली क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। साचो गणवानी प्रोबेबिलिटी संभावना फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें हमें एटलीस्ट निकालना पड़ेगा कि कम से कम एक क्या सही वो गिने, जो भी रहेगा, एक पर्सन रहे या स्टूडेंट, वो कम से कम उस सम्स को सही गिने, उसकी संभावना। तो वहाँ पर हमें पी ए यूनियन पी बी यूनियन पी सी फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, यूनियन निकालना रहता है, जिसका शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या होता है, 1 में से माइनस करना रहता है ऑपोजिट। ठीक है, यूनियन का यहाँ इंटरसेक्शन होता है और ये ऑपोजिट संभावना होती है, मतलब डैश पी या ए का डैश, बी का डैश, सी का डैश। ऐसा क्यों, डैश मतलब ये करेक्ट गिनने का है, ये नॉट करेक्ट इनकरेक्ट गिनने का है। इनकरेक्ट का निकाल देंगे और एक में से निकाल देंगे तो सही गिनने की संभावना हमारे पास आ जाती है। इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर लाते हैं। अब ये इनकरेक्ट का हमको निकालना पड़ेगा, ये करेक्ट गिन रहे उसका आंसर दिया, सही गिन रहे। ठीक है, खोटो गणे उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब डैश प्रोबेबिलिटी होती है पूरक घटना। तो 2/3 को 1 में से माइनस कर देते, तो 3 में से 2 गया 1/3, 4 में से 1 गया 3/4, मतलब नीचे में से ऊपर की संभावना निकाल देते जब भी 1 में से माइनस करना था। तो तीनों तीन इनकरेक्ट, नॉट सॉल्व करेक्टली, इनकरेक्ट निकालने की संभावना निकाली, जो यहाँ पे 1/3, 3/4 और 1/2 निकला। इन तीनों का क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आया आगे जाके 1 में से क्या करना है, माइनस करना रहेगा। 24 है यहाँ पर 3 है, 24 में से 3 माइनस किया 21/24। चाहिए तो यहाँ पॉइंट में कर दो या कॉमन 3 का निकालो, ऊपर 7 बार नीचे 8 बार। समझ में आया होगा क्या था। फिर से शॉर्टकट में बोल दूँ, ये हमको करेक्ट गिनने की संभावना दी गई थी और सम्स में पूछा गया था कि सम्स करेक्ट गिना जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, साचो गणिया जाए उसकी संभावना निकालने के लिए बोला गया था। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था, तो 1 में से उसका ऑपोजिट पूरक घटना माइनस कर देना है। पूरक के लिए हमने क्या किया, हर एक का डैश वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1 में से माइनस करके। ऐसा सम्स एग्जाम्पल नंबर 17 में भी दिया गया है, और भी हमारे पास है, इलस्ट्रेशन भी है, साथ साथ में एक्सरसाइज के सम्स भी है। आइए फिर दोनों सम्स आपको समझ में आए होंगे। हो सके तो आपका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए। एक सेकंड के लिए यहाँ पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ है यहाँ पर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हर एक के दो सम्स होंगे। सेकंड जो हमारा चैप्टर कौन सा था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय अपेक्षा। तो फर्स्ट सम्स पूछा गया था, यहाँ 6 मार्क का सम्स पूछा गया था। यहाँ पर पहले मैं के की वैल्यू निकालना था, के की जगह कुछ भी हो सकता है। के की वैल्यू निकालने के बाद हमको यहाँ पर मीन, मध्यक और वेरिएंस, विचरण फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। इन शॉर्ट में कंप्लीट सम सॉल्व करना था। तो चलिए सॉल्यूशन देखते। तो सबसे पहले जो भी हमारा के पी निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा पी एक्स ए बराबर 1, मतलब कुल संभावना कितनी होती है, 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल 1। तो जो भी था 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जो जो दिया था हमने प्लस करके बराबर 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। 1/8 डायरेक्ट कंप्लीट डिवाइड में जाता है 0.125, तो आप पॉइंट में करके सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट में कीजिएगा, वो ईजी रहेगा। मैं पॉइंट में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या LCM लिया हुआ है, आप पॉइंट में समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिए लिख के बता 0.125 प्लस के प्लस के प्लस 0.125। अगर कंप्लीट डिवाइड जाता है तो आप पॉइंट में ही कीजिए, ठीक है। अब पॉइंट में करने से तो ईजी रहेगा। अब क्या होगा, 0.125, 0.125, 0.125, 0, इन चारों को प्लस करेंगे, जो डिजिट है वो प्लस हो जाएगी। प्लस हो गई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। प्लस के और के, 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2k = 1। अब जो डिजिट है जैसे यहाँ पे दी, प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा। माइनस करेंगे तो 2k बराबर 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 2k = 0.5 बचेगा। लास्ट में जो 2 था, जैसे यहाँ 16 है, वो डिवाइड में चला जाएगा, 0.5 डिवाइड में 2, तो k बराबर 0.25 आ जाएगा, जो यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ मैंने एलसीएम लेके किया है, यहाँ पे 8 का एलसीएम ले लिया, जहाँ पे 8 नहीं था वहाँ पे इंटू किया गया, बस इतना सा काम है। थोड़ी डिजिट ज़्यादा होती है, पॉइंट में करने से थोड़ा ईजी होता है। अब इस तरह से के की वैल्यू पहले फाइंड आउट हमने कर दी।
अब इसके बाद हम आएंगे टेबल के ऊपर, जिससे क्या होगा, मीन मध्यक निकलेगा और विचरण वेरिएंस हमें फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले एक्स आई और पी एक्स है। एक्स आई मतलब जो भी वैल्यू दी गई थी सम्स में 0 से लेकर 5 बोला गया था, और जहाँ पे के था, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो तो हमने पॉइंट में लिख दिया, 1/8 को 0.125 लिखा है। जहाँ के था उसका आंसर जो आया वो लिखा गया है 0.25। अगर आगे डिजिट में 2 होता तो 2 का इंटू हो जाता, ईजी है। जहाँ पर के था उसकी वैल्यू लिखी जो हमने फाइंड आउट की, बाकी जो डिजिट था वो ऐसा कैसा लिखा, बस यहाँ पर मैं पॉइंट में लिखा, जिससे जो है ईजी रहेगा समझने में। आगे 2 टेबल ऐड करना है, एक्स आई पी एक्स आई और एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। ये कैसे निकालना है, एक्स आई पी एक्स आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू 0.125 0, 1 इंटू 0.25 0.25, 2 इंटू 0.25 0.50। अब ये थर्ड लास्ट टेबल का कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब ये जो एक्स आई स्क्वायर, ये जो एक्स आई पी आई आया है, इसका अगेन एक्स आई से इंटू करना है, समझ गए। अगेन 1 इंटू 0.25 0.25, 2 इंटू 0.50 तो 1 हो जाएगा, समझ गए। एक्स आई पी आई का अगेन एक्स आई से करना है तो एक्स आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर हो जाता है। चारों चार टेबल आपको समझ में आ गए। अब जो टोटल मानना है वो में टोटल करना है, जब आप पी आई हमेशा 1 ही होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 ही होती है। अब जो हमें 2 चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एक जिसको हम अपेक्षित मांग मतलब मध्यक बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डिमांड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, एक्सपेक्टेड लिखा है मतलब समझ जाना है कि मीन है हमारा, जो सिग्मा एक्स से इंडिकेट होता है। सिग्मा एक्स मतलब एक्स आई पी एक्स आई, जो इसका आंसर आया वही हमारा डायरेक्ट मीन हो जाता है, ठीक है। सेकंड, वेरिएंस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे आती है, ये सिग्मा एक्स होता है तो ये एक्स स्क्वायर होता है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर के आंसर है 7.5। एक्स का होल स्क्वायर, एक्स मतलब ये रहा 2.25, ये एक्स है, ठीक है, सिग्मा एक्स, तो इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा विचरण आ जाएगा। आइए ये 2 वैल्यू आपको समझ में आएगी और फॉर्मूला थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, और ये सम्स हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसके ऑप्शन में जो सेकंड इसका सम्स पूछा गया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, जहाँ पर हमारे पास 2 सम्स पूछे गए थे, ठीक है। पहला जो सम्स पूछा गया था, समझेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टोटल बल्ब बताए थे 10, सम्स में तो शॉर्टकट में इन्फॉर्मेशन लिखी है, सम्स में से टोटल 10 जो है बल्ब बताए थे, जिसमें से 2 क्या थे, डिफेक्टिव, खामी वाले थे, समझिए। परसेंट में लिखा हो 2%, तो 10 का 2% हम कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हमने माइनस करके निकाले, 10 में से 2 माइनस किया 8, ये क्या हुए, नॉन डिफेक्टिव, खामी वगरना। अब जो संभावना निकालने बोला था इसमें 2 बल्ब उसको सिलेक्ट करना है, वो दोनों बल्ब कौन से होने चाहिए, दोनों 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, उसका उसने एक्सपेक्टेड फाइंड आउट करने के लिए बोला था, मतलब मध्यक मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इसमें हमको पूरा फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, एक्स आई फिर पी एक्स आई निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का इंटू करना पड़ेगा। तो हमारा पहले 2 पसंद करने के लिए बोला गया डिफेक्टिव, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ये हमारा एक्स आई हो जाएगा, क्या हो गया हमारा एक्स आई हो गया। साथ में पी एक्स आई कैसा आएगा समझिएगा, 2 पसंद करने बोला गया डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव की नंबर है, ठीक है, खामी वाड़े के नंबर है, तो डिफेक्टिव 2 है और डिफेक्टिव बिना के कितने 8 है, तो इसमें 0 पसंद किया है तो 2C0 आएगा, डिफेक्टिव की बात है ना। अब यहाँ पर 1 पसंद किया डिफेक्टिव, 2C1 आएगा, यहाँ पे 2 पसंद किया डिफेक्टिव, 2C2 आएगा। टोटल 2 ही पसंद करना है, यहाँ पे 0 पसंद किया है तो बाकी बचा 8 में से पसंद होगा 8C2, यहाँ पे 1 इसमें से पसंद किया तो बाकी 1 बचा वो 8C1 में से पसंद होगा, यहाँ पे 2 के 2 पसंद हो गए इसमें से, तो बाकी 8 में से क्या होगा 0 होगा। आई होप ये आपको किस तरह से तालमेल बिठाया समझ में आएगा। और अपन में टोटल आता है, टोटल 10 थे, 10 में से 2, 10 में से 2, 10 में से 2, 10C2, और ये C2 आपको सॉल्व करना आता है, जैसे 8C2 है तो 8 इंटू 7 2 इंटू 1, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस तरह से C2 का हल हम लोग करते हैं। कैल्शियम आप करोगे तो इजीली आपका ये आंसर आ जाएगा, और आंसर आने के बाद क्या किया गया, मल्टीप्लिकेशन किया गया है, ठीक है। लास्ट में जाके इसको क्या किया गया, प्लस किया गया, क्योंकि हमारा एलसीएम इक्वल है, तो 16 + 2 18 डिवाइड में 45, और लास्ट में दिखाने के लिए पॉइंट में भी हमने इसको कर दिया। एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, तो समझने जैसा है, एग्जाम्पल ऐसे दिए गए, आप उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते इसके साथ सेकंड सम्स भी दिया गया था, इजी लेवल का है, जहाँ पर हमें सिग्मा एक्स दिया गया है, सिग्मा वाई दिया गया है, वी एक्स दिया गया है और वी वाई दिया गया है, जिसके बेस पर 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो पहला क्या था, सिग्मा एक्स प्लस वाई, तो इसको कैसे खोलते हैं ब्रैकेट को, सिंपल है, सिग्मा का इंटू हो जाता है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हो जाता है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू तो है 4, सिग्मा वाई की वैल्यू है 3, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7। सेकंड भी बिल्कुल ऐसा है, बीच में माइनस है और यहाँ पर डिजिट है, तो कोई चेंजेस करना नहीं है। 2 ऐसा कैसा आएगा, सिग्मा का एक्स से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स माइनस तो माइनस सिग्मा वाई,
दो ऐसा कैसा, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 4, सिग्मा वाई की वैल्यू है 3, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ 8, 8 माइनस 3 हुआ 5। अब विचरण वाले का ध्यान से समझना रहेगा, वी दिया गया मतलब विचरण है, वेरिएंस है, या 4 और 3, वेरिएंस में जो डिजिट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और बीच में हमेशा ना माइनस हो तो प्लस हो जाता है, बीच में क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, वी एक्स और ये वी वाई, समझ गए। जो डिजिट था उसका स्क्वायर करना है, बीच में हमेशा जो भी साइन होगा वो प्लस का हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या प्लस, क्योंकि -3 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसके लिए। तो 4 का 16 हो गया, 3 का 9 हो गया, और वी एक्स का जो वैल्यू दिया था 1.1 और वी वाई का दिया था 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर, लास्ट में प्लस किया और ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा बहुत स्पीड में समझा रहा हूँगा, बट आई होप आप इजीली समझ पा रहे होंगे, अपने सम्स गिने होंगे, इसलिए आपको आता रहेगा। थोड़ा बहुत आपका रिवीजन ही हो रहा है, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार इसका ले सकता। आई होप ये 2 चैप्टर आपको क्लियर यहाँ तक समझ में आए होंगे, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा पॉइजन एंड हाइपर जियोमेट्रिक, पॉइजन और अति गुणोत्तर, उस चैप्टर से पूछा गया है। पहला जो सम्स पूछा गया वो पॉइजन का पूछा गया है। सम्स की बात करते हैं, सम्स में क्या दिया गया था, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले पी की वैल्यू दी गई थी 1/100, हमें पहचाना कि ये पी की वैल्यू संभावना लिखा था वहाँ पर प्रोबेबिलिटी, तो हमारा पी होता है, और जो टोटल नंबर दिए गए थे वो हमारा एन होता है, तो 50। उससे क्या होता है, मध्यक एम निकल पाता है, जो मीन होता है उसका आंसर हमारा पास आ जाता है एन इंटू पी। तो एन दिया गया था, संख्या दी गई थी 50 और संभावना दी गई थी 1/100, तो सॉल्व करके 0.5 निकल गया। और वैसे भी हमें सम्स में e⁻m का आंसर दिया गया होता है, 0.61 दिया था, और यहाँ m की वैल्यू कितना 0.5 था, तो जिससे भी हम समझ पाएंगे कि m बराबर 0.5 आना चाहिए। एक दिया तो वही रहेगा, 2 दिया होगा तो आपको समझना पड़ता है, इसलिए ये राइट होना बहुत जरूरी है। अब हमारा पूरे इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, क्या होता है, P ऑफ x इज इक्वल e⁻m इंटू m⁻x अपॉन में x फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया था। पहला, नो डिफेक्टिव ब्लेड, यहाँ पर ब्लेड की बात की गई थी कि एक भी ब्लेड क्या हो, डिफेक्टिव ना हो, एक पण ब्लेड खामीवाड़ी ना हो, तो x बराबर क्या होगा 0 की प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। m बराबर दिया गया था 0.5, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिखा समझ गए, m बराबर 0.5 और x बराबर क्या रहेगा 0, यहाँ पर 0 की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, अपॉन में x फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल। इसका आंसर में सम्स में दिया गया था जो 0.61 है, जब भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 आएगा, तो ओनली e⁻0.5 बचा था, जिसका आंसर में सम्स में दिया गया 0.61, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 0.61 जब कोई भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगी। समझ गए। आगे बढ़ते हैं सेकंड बोला गया था 1 डिफेक्टिव, एक ब्लेड क्या होगी डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक ब्लेड खामीवाड़ी हो, मतलब x बराबर क्या हुआ 1 बोला गया इसलिए 1 होगा, जहाँ पर x है वहाँ 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए। तो 0.5 e⁻0.5 का आंसर तो 0.61 होगा, ठीक है। 1 टाइम बोला गया पावर तो उसका 0.5 भी आएगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर भी क्या आएगा हमारा 1 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों का इंटू और इसका डिवाइड, तो हमारा आ गया P ऑफ 1 का आंसर, जब एक ब्लेड डिफेक्टिव हो तब। सेकंड के बाद थर्ड टॉपिक मांगा गया था 2 ब्लेड डिफेक्टिव हो, बे ब्लेड, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर x बराबर 1 था वहाँ x बराबर 2 आ जाएगा। बाकी वैल्यू आपको समझ में आई होगी। तो e⁻0.5 का आंसर तो हमें सम्स में दिया गया 0.61, 2 टाइम करना है, डायरेक्ट 2 का इंटू नहीं करना है, 0.5 इंटू 0.5 0.25, पावर सॉल्व करना रहेगा तो हमेशा उसी का वैल्यू का इंटू करना रहता है। 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, इंटू करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.072। लास्ट के लिए क्या था, नंबर दिए गए थे कि ब्लेड की इतनी संख्या तो पैकेट कितने बनेंगे, तो 10,000 बताई गई थी, तो इसके साथ इंटू किया गया 10,000, जो नंबर्स दिए गए थे तो इतने ब्रैकेट बनेंगे, इस संभावना के साथ 2 डिफेक्टिव हो तो इतने अप्रोक्स ब्रैकेट, यहाँ पर 0.5 हो रहा है तो इसको 63 भी किया जा सकता है। समझ गए। लास्ट वाले के लिए इंटू करने के लिए बोला गया, बाकी सबके लिए नहीं बोला गया। इस तरह से सम्स क्लियर हुआ। 0 x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप ये सम्स क्लियर हुआ। ऑप्शन के अंदर हमको पूछा गया था हाइपर जियोमेट्रिक, अति गुणोत्तर का पूछा गया था, जो सम्स हर बार पूछा जाता है, पहले वाले सिलेबस में भी पूछा जाता था बीकॉम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 50 स्क्रू दिए गए, जिसमें परसेंट में बताया गया था कि 10% क्या डिफेक्टिव खामी वाला है, तो 50 का 10% कितना हुआ 5 हुआ, तो बाकी कितना बचा ऑटोमेटिक हमको माइनस करके निकाल देना है। 50 में से 5 माइनस किया तो 45 जो निकले वो नॉन डिफेक्टिव खामी वगैरह का। हमको टोटल कितने परसेंट करने हैं
5 पसंद करने, वो 5 कैसे होने चाहिए? नन ऑफ द स्क्रू इज डिफेक्टिव, कोई भी स्क्रू डिफेक्टिव होना नहीं चाहिए, एक पण स्क्रू खामी वाला न हो। तो खामी वाला न होने की संभावना निकालनी है। तो खामी वाले 5 है और खामी वगैरह के कितने हैं? 45 है। पसंद कौन से करने हैं? नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितने? 45। इसी में से पूरे पूरे 5 के 5 लेने हैं। लिखने के लिए 5 को यूज़ किया जा सकता है। इस 5 में से 0 आएगा क्योंकि हमको नॉन डिफेक्टिव खामी वगैरह के चाहिए, तो 50 में से 5 लिए। अपन में क्या होता है? टोटल कितने थे? 50 में से 5, इसका आंसर तो 1 आएगा। ठीक है, जो लिखा नहीं है। इसका हमको कैल्शियम में हो सकता है, कैल्शियम में ना हो तो हमको फैक्टोरियल करके यूज़ करना पड़ता है। सम्स चलाए हुआ आप चेक कीजिएगा। ठीक है, पर कैल्शियम में हमारे पास हो सकता है 45 × 44 43, 5 डिजिट तक हमको पीछे जाना रहेगा। 1 2 3 4 और ये 5, अपन में क्या रहता है? 5 है, 5 को पूरा 1 तक पीछे ले जाते हैं। इस तरह से इसका आंसर आएगा ये। इसी तरह 50 सी 5 का भी करेंगे, 50 को 5 डिजिट तक पीछे ले जाएंगे। आपको सी वाला सॉल्यूशन करना आता रहेगा। 5 डिजिट तक हम पीछे ले जाएंगे, अपन में जो संख्या उसको 1 तक पीछे ले जाना रहता है। ठीक है, कैल्शियम में हो सकता है, इसके लिए कैल्शियम में ना हो तो फैक्टोरियल का यूज़ करना पड़ता है। वो एक अलग मेथड है जिसके टाइप के सम्स एग्जाम में मोस्ट ऑफ होते हैं, जो हार्ड पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया, आप देखिएगा। ठीक है, आई होप ये आपको संभावना निकलना आ गया। साथ साथ में इसमें मीन, ठीक है, मध्यक और वेरियंस भी मांगा गया, जिसमें फॉर्मूला बेस बहुत ईजी है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, MR/N+N होता है। जस्ट बता दूं वैल्यू कैसे निकालते हैं। एम मतलब क्या होता है? इसमें जो बताया गया था हमको खामी वाड़े का निकालना था, खामी वाड़ा। ठीक है, डिफेक्टिव का निकालना था, तो डिफेक्टिव की जो संख्या वो एम हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा वो एन होगा, और जो सिलेक्ट करना है वो हमारा आर होता है। बस इतना आपको समझना है। तीनों की वैल्यू आपको आ गई है तो सॉल्यूशन आप इजीली खुद कर लोगे। इसी तरह वेरिएंस का थोड़ा फॉर्मूला लॉन्ग है, बट आपको वैल्यू के साथ सॉल्व करना तो ईजी लगता है। यहाँ पे तीनों का इनटू है, यहाँ पे प्लस करके माइनस है, यहाँ प्लस करके उसका स्क्वायर है, या प्लस करके माइनस है, लास्ट में इनटू करके डिवाइड करके फाइनल आंसर ले आना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूला लगा के आप आंसर इसका ला सकते हो। सम्स का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 3 चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। एंड तक दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो हमारे चौथे चैप्टर में से पूछा गया है। नेगेटिव बायनोमियल एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऋण द्विपदी और गुणोत्तर वितरण, जहां पर पहला मेथड का फर्स्ट सम पूछा गया है, ऑप्शन में सेकंड मेथड का सेकंड सम्स पूछा गया है। जहां पर मैं फर्स्ट नेगेटिव बायनोमियल ऋण द्विपदी का सम्स पूछा गया है, सम्स में जो लिखा गया था इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पर हमें पी, क्यू, एन और एक्स फाइंड आउट करना होता है। जहाँ पर लिखा गया था 75% जो था, यहाँ पर मैंगो की बात की गई थी, जो स्वीट थी, मीठी थी, तो हमारा पॉजिटिव होता है, सक्सेस होता है, इसलिए उसे पी हमने एज्यूम किया है, और परसेंट लिखा था इसलिए उसे 100 में कन्वर्ट किया है, तो हमारा 0.75 क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्यू ऑटोमेटिक हमारा फाइंड आउट हो जाता है, जो 1 में से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हो, तो क्यू हमारा 0.25 होगा। जिसमें से बताया गया था कि टोटल उसे 5 कैरी चाहिए थी, 5 मैंगो चाहिए थे स्वीट्स, जिसके लिए उसने 8 मैंगो टेस्ट किए थे। जो टोटल है 8, वो हमारा n+x होता है, और जितने उसे चाहिए वो हमारा n होता है, जिसमें टोटल में से n हम माइनस कर दे तो हमें x मिल जाता है। इतना बेसिक आपको पता चला होगा। अब यहाँ पर x = 3 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी रहेगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n+x - 1 और c n-1 होता है। ये पूरा एक पोर्शन होता है, इनटू में p की पावर n होता है, q की पावर x होता है। n+x कितना है हमारा? 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। n-1, n कितना है? 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 7c4 इनटू में p बराबर कितना है? 0.75, उसकी पावर n मतलब होगा 5, q बराबर 0.25, उसकी पावर x है, x बराबर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 7c4 का सॉल्व करना हमको आ गया होगा। 4 मतलब नीचे वाले डिजिट को हमेशा 1 तक पीछे ले जाना रहेगा, और 7 को 4 डिजिट तक पीछे ले जाना है। कितने डिजिट तक? 4 डिजिट, ऐसा नहीं कि 4 तक, 4 डिजिट हो गई। ऊपर का n2, नीचे का n2 डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। ये सब कैल्शियम में करना है, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर 5 टाइम बोला गया है, तो 0.75 का 5 टाइम इंटू करना है। 0.75 × 0.75 ऐसा 5 बार करेंगे तो हमें 0.2373 मिलेगा। इसी तरह 0.25 का 3 टाइम करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर तीनों का इंटू करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमारा आ जाएगा। जो बेसिक जैसा सम्स पूछा था, साथ साथ में हमें इसी सम्स के साथ में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था सेकंड एक और सम्स, जहाँ पर हमें p की वैल्यू दी गई थी और n की वैल्यू दी गई थी। p और n दिया गया था,
इसके बेस पर हमें मीन और वेरिएंस निकालना था, मध्यक और विचरण, ये नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है, इसी ऋण द्विपदी का बोला गया था। तो इसका फॉर्मूला एकदम अलग होता है। यहाँ पर क्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू कैसे निकलेगा, पी दिया गया है तो 1 माइनस पी करेंगे, 3/4 दिया गया है तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा क्यू। तीनों हमारे पास आ चुका है। फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव बाइनोमियल के अंदर मीन का फॉर्मूला एन क्यू अपन में पी होता है, और वेरिएंस का क्या होता है, एन क्यू अपन में पी का स्क्वायर। जो हमारे पास सारी वैल्यू है इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए पॉइंट में हम कर देंगे कि इसका कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 होगा, इसका 0.75 होगा। ये अलग सम्स है, सेकंड सम्स पूछा गया, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो n बराबर 9 होगा, q बराबर 0.25, p बराबर 0.75, इंटू और डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा मीन मध्यक आ जाएगा। इसी तरह वेरिएंस जस्ट p का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, जो p है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो वह स्क्वायर करके फिर डिवाइड करना, तो हमारा वेरिएंस विचरण 4 आ जाएगा। इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो इस सम्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड जो इसके ऑप्शन में, इस चैप्टर की सेकंड मेथड जियोमेट्रिक हमारा गुणोत्तर वितरण का सम्स पूछा गया था, जहाँ पर क्या दिया गया था, डाई पासे की बात की गई थी, जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 डिजिट होते हैं, तो टोटल 6 हो गए। जिसमें सक्सेस क्या बोला गया था, सफलता, जब उसमें 4 डिजिट मिलेगा, कितना नंबर 4 मिलेगा, उस डाई के ऊपर 4 आएगा, पासे पर 4 नंबर आएगा तो उसे सक्सेस माना जाएगा। 4 नंबर एक ही है, डिजिट तो एक है ना, इसलिए उसे हम एक मानेंगे। इसलिए p बराबर क्या होगा, 1/6 होगा। समझ गए, डिजिट में गिनना है, ओनली 1 ही है ना। 2 डिजिट बोला गया, 5 और 4 आए तो उसे सक्सेस मानेंगे, तो यहाँ पर 2 आता है, 2/6, इतना हमें समझना रहेगा। तो 1/6 p हो गया, तो q बराबर 5/6 होगा, 1 में से हमने माइनस किया। n बराबर बोला था फर्स्ट टाइम, तो n बराबर 1 होगा, और जब n बराबर 1 होगा तो ये हमारा जियोमेट्रिक गुणोत्तर की मेथड अप्लाई होती है। टोटल कितने अटेम्प्ट किए गए थे, 4 अटेम्प्ट किए गए थे, वो हमारा n + x होगा, तो ऑटोमेटिक n बराबर 1 है तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए हमको प्रोबेबिलिटी संभावना फाइंड आउट करनी है, जिसका यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा छोटा और ईजी हो जाता है, नेगेटिव करता, p × q की पावर x हो जाता है। ऐसे p की पावर n होता है, लेकिन n बराबर 1 होता है, इसलिए n लिखा नहीं जाता है। p बराबर क्या है, 1/6, q बराबर है 5/6, x बराबर हमारा कितना हुआ, 3, तो 1/6, 5 का 3 बार करेंगे, 5 × 5 × 5 125, और 6 का 3 बार करेंगे 216, इंटू और इंटू करके डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस सम्स के अंदर हमारे मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इसके फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो n होता है वो फॉर्मूले में नहीं होता, जो नेगेटिव में ऋण द्विपदी में होता है, q अपन में p होता है, और q के अपन में p का स्क्वायर होता है, सिंपल सा होता है। तो q की वैल्यू दी गई है 5/6, p की वैल्यू है हमारा 1/6, जो हमारे पास 3 पहले से। अब यहाँ पे अपॉन के अपॉन में होने की वजह से 5/6 ऐसा कैसा लिखिए, जो अपॉन में है उसे इनटू में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक 1/6 है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, 6 के अपॉन में 1 हो जाएगी, तो 6 से 6 कट हो जाएगा और 5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे उसका स्क्वायर कीजिएगा पहले, 1/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 अपॉन में 1 हो जाएगा। जब हम डिवाइड को इनटू में ले जाएंगे तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाती है, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 × में 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में समझा हो सकता है, यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। और फाइनल आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जहाँ पर स्टार्टिंग के 6 सम्स जो थे, 6 वो थियरी टाइप के थे, जो सम्स हमारे बुक में से आपको थियरी मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ उसमें यूजेस पूछे गए थे, उपयोगिता पूछी गई थी, और एक डेफिनेशन व्याख्या पूछी जाएगी। 7 के बाद जो सम्स थे वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो सम्स पूछा गया, जिसमें पी ए की वैल्यू दी गई थी, पी बी की वैल्यू दी गई थी, और पी बी ऑब्लिक ए की वैल्यू दी गई थी, और इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ऑब्लिक का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऊपर हमेशा उसका इंटरसेक्शन आता है, बी और ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आगे पीछे लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या आएगा, जो सेकंड होगा ना वो हमेशा अपॉन में आता है, क्योंकि ये शर्तीय घटना है, कंडीशनल है, इसलिए जो सेकंड नंबर होगा वो हमेशा अपॉन में आएगा। और ए हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू हमें दे के रखी है। तो यहाँ पर ऑब्लिक का आंसर कितना है, 0.5 दिया गया है। इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू 0.6 दी गई है। यहाँ पर डिवाइड का क्या चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा, इनटू करेंगे तो इंटरसेक्शन आंसर 0.30 निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला हमको आना चाहिए, बाकी वैल्यू दी गई है, इजीली हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। 1 मार्क का दिया गया है। सेकंड में भी कुछ ऐसा है, हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, मतलब मीन जिसे बोलते हैं, मध्यक जिसे हम बोलते हैं, ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से पूछा गया, गणितीय अपेक्षा से। x बराबर 0, 1, 2 दिया गया है, और 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी दी गई, संभावना में दी गई, जो टोटल 1 हमारी
हो रही है। इन दोनों का जस्ट क्या करना होता है, इनटू करना होता है। जो एक्स आई पी आई होता है वही हमारा सिग्मा एक्स होता है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड के अंदर देखते हैं अगेन, यहाँ पर देखेंगे ऑब्लिक वाला दिया गया हमें आंसर ए ऑब्लिक बी, इंटरसेक्शन का आंसर दिया गया। इस बार में बी निकालना है, फर्स्ट जैसा ही है तो ऑब्लिक का ही फॉर्मूला निकालेंगे, जो ऑब्लिक दिया गया उसी के फॉर्मूले के अंदर आंसर आता है। तो ऑब्लिक का फॉर्मूला निकालेंगे, ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन आएगा और अपन में क्या आएगा, जो सेकंड दिया गया वो आएगा पी ऑफ बी। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑब्लिक का आंसर 0.4 है, इंटरसेक्शन का आंसर 0.24 है और बी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये डिवाइड का इक्वल किस साइड आ जाएगा और ये हमारा 0.4 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0.6 हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर 0.6 हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। ये तीनों सम्स का एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन हुआ है, 10, 11 और 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जहाँ पर एक्स आई पी आई का दिया गया, जैसे हम सिग्मा एक्स बोलते हैं, ये सिंबल में लिखा गया समझने के लिए, सम्स में ऐसा दिया गया। साथ में विचरण का आंसर दिया गया है और एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई, जिसे हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट करना, तो विचरण का आंसर हमारे पास है तो विचरण करके ही फॉर्मूला आता है, आप लोग को पता है वी एक्स करके आता है। अभी हमने लॉन्ग सम्स में यूज़ किया था एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, वी एक्स का तो आंसर हमें दिया गया है, एक्स का स्क्वायर नहीं दिया गया, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर पी एक्स आई का आंसर जो आता है वो एक्स स्क्वायर कहलाता है सिंबल में, जो हमें फाइंड आउट करना है। सिग्मा एक्स दिया गया है, ये जो होता है ये हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है, तो 1/5 दिया गया है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का इक्वल की साइड प्लस में आएगा और प्लस करके जो वैल्यू बनेगी वो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकलेगा। और सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू में पी एक्स आई। इस तरह से हमारा कॉमन आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉमन समझना रहता है, लॉजिकल माइंड चलाना रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 पोजीशन में से पूछा गया, P0 के इक्वल P1 दिया गया, तो सिंपल सी बात है, पोजीशन का है, M निकालना है, हमें मीन निकालना है, मध्यक। तो यहाँ पर फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई किया गया है, M बराबर यहाँ पर 0 अप्लाई किया है और यहाँ M बराबर 1 अप्लाई किया। ये ई की एम यहाँ पर कट हो चुका है, सिंपल सी बात है, जो भी वैल्यू रखो कट हो जाएगा। यहाँ पर M की 0 है तो 1 आंसर आएगा, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 आएगा। M की 1 पावर होगी तो M ही बचेगा, 1 फैक्टोरियल का 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कीजिए, M बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब मीन बराबर क्या निकला, 1 निकला। फाइनल हमारा जियोमेट्रिक का पूछा गया, गुणोत्तर वितरण का, जहाँ पे P की वैल्यू ओनली दी गई थी 1/2, इससे पॉइंट में हमने कन्वर्ट कर दिया जिससे इजीली हमारा सॉल्व हो पाए। Q की वैल्यू निकाली हमने खुद, एक में से माइनस करके, और इसमें क्या मांगा गया था, वेरिएंस विचरण मांगा गया था। फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q के अपन में P की स्क्वायर होता है। Q हमारा 0.5 है, P बराबर 0.5 है, पर नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 0.25 होगा, 0.5 डिवाइड में 0.25 तो 2 हमारा फाइनल आंसर आएगा, जिसमें विचरण हमारा हो जाएगा। सिंपल सा दिया गया है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 का स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, जितना दिख रहा है उतना, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह कंप्लीट पेपर हुआ। आई होप थोड़ा मैंने इसमें में समझाया, हो सकता है कहीं पे कन्फ्यूजन हो रह सकती है, दोबारा देखिएगा जरूर और ये सारे सम्स जरूर कंप्लीट कीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो पाएगी। और चैप्टर के डिटेल में वीडियो अपलोड किए गए, ये पहले सेमेस्टर 3 और 5 में हुआ करते थे, तो उस तरह से आपको वीडियो दिखेंगे, पर सारे वीडियो दिखेंगे, सारे मेथड उसमें सॉल्व की हुई आपको मिलने वाली है, इसलिए स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिए। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, साथ साथ में VG स्टडी बोर्ड एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क इंक्रीज होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।